एक बार पहले भी समझ चुके हैं कि हमारे एग्जाम्स में कैसे जो नंबर्स का डिवाइडेशन है वो किया गया है। Yes, ma'am. और हम एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, इससे क्लियर हो जाए। हमारा जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है वो है ना। 30 मार्क्स में हमारा जो डिवाइडेशन है वो 35 करके है, या 30 + 40 भी हो सकता है। ये पेपर सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड है। आज जो हम बात करेंगे, हम आज सीखेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज बच्चों वैसे तो ग्रामर का ही हिस्सा है, लेकिन जो पेपर है इसमें आपके लिटरेचर से भी, यानी कि आपकी जो रीडर की बुक्स हैं, चाहे वो पोयम है या कुछ भी, उससे भी पैसेज आते हैं। उन पैसेज को सीन पैसेज कहा जाता है। उन्हें भी करने का तरीका यही रहेगा जो हम अनसीन पैसेज में सीखेंगे। सीन पैसेज को कह रहे हैं क्योंकि वो आपके पढ़े हुए हैं, आपके सिलेबस में हैं। एक पैसेज भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पोएम का एक ही आता है। तो हमें ये सीखना है कि कैसे हम सीखें कि कहाँ से उसके आंसर आएंगे। और क्योंकि ये जो है, चाहे वह ग्रामर का हो या आपका रीडर का हो, ये 7 से लेके 10 मार्क्स तक होते हैं। ये पेपर सेट करने वालों के ऊपर है कि वो कैसे करना है। आज हम जो अनसीन पैसेज में समझें, देखो इसमें हमारे 30 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? 30। और 1 एक क्वेश्चन होता है जो वोकैब से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि उसमें आपके एंटोनियम पूछ सकते हैं, एंटोनियम मींस अपोजिट, है ना, सिनोनियम या मीनिंग भी पूछ सकते हैं। ये हमारा 1 मार्क्स का होता है और ये हमारे 3 × 2 हम 7 मार्क्स का मान के चलना है कि हमारा जो पूरा पैसेज है वो 7 मार्क्स का है। तब हमारा ये जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 2 के होंगे और जो एक बचेगा वो 1 नंबर का होगा। हम पहले बोर्ड पर एक अनसीन पैसेज लिखते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे उसमें से हम छांट कर अपने क्वेश्चंस के जवाब देंगे। पूरी ग्रामर में आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस सीखना है कि कैसे छांटें, और सबसे ज़्यादा मार्क्स का ही होता है। इसलिए ग्रामर में सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के जो आते हैं वो अनसीन पैसेज में से आते हैं। यदि 7 का है तो 5 मार्क्स लगभग, अच्छा कर दोगे तो 7 के 7 मार्क्स मिलेंगे, है ना। और ये वाली चीज़ हमें लिटरेचर में भी काम दे रही है क्योंकि वो वहाँ पर हमारी बुक्स का कोई पैसेज हमें देंगे। तो हम जो पैसेज लिखते हैं बच्चों को ये है कि to try is the first step of the ladder of success if you do not try, you cannot be
cat very intelligent, very reason wise, they did not waste even a minute Thanksgiving to perform such glorious deeds. One who was born to reap the rewards of one's efforts, idleness, the way to be oneself. Therefore, one should give up idleness and having created up once loyal should try to ascend out of the hill to success. What should we do? To get success in life. What type of life gives the great man all the worldly responsibility who is born to meet the
कभी नहीं पढ़ा है, ऐसा मानते हैं, अनसीन है, मतलब हमारी बुक का नहीं है। सबसे पहले जब भी हमारे एग्जाम में कोई पैसेज आता है, हमें उसे कम से कम 2 बार उसकी कूल माइंड से क्या करनी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। जैसे हम इसे पढ़ते हैं, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप टू द लेडर ऑफ सक्सेस, इफ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलिजेंट लिव्स, they did not waste even a minute, hence they could perform such glorious deeds. One who works is bound to reap the rewards of one's efforts. Idleness is the way to ruin oneself, therefore one should give up idleness and having girded up one's loins should try to ascend up the hill to success. है ना, इंग्लिश भी पढ़ा, मीनिंग अभी मैं बताऊंगी तब और समझ में आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या है, हमें सिर्फ आपको रीडिंग लगानी है, मीनिंग निकालने में उसमें नहीं आना है। अब यदि हम इतने पढ़ के अपना देखें तो हमारा क्वेश्चन है पहला, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, है ना। जीवन में सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ से हम देखें, यहाँ बात है रही है किसकी, सक्सेस इन लाइफ। सबसे पहले हम इन शब्द को देखें। अब अपने पैराग्राफ पर आ जाओ। हमारे पैराग्राफ में सबसे पहले ही कहाँ पर सक्सेस की बात की गई है, हम ऐसे क्या कर लें, इसे अंडरलाइन कर लें। अभी हम लिख नहीं रहे ना, आंसर को कॉपी करना है, सिर्फ हमने जो पढ़ा उस पढ़ने के आधार पर जो हमें समझ में आया, बाद में करेंगे कि सही उत्तर क्या है या नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। दूसरा सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड। जो महान व्यक्ति थे उनका जीवन क्या रहा, या उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया। अब हम अपने किसमें आए, अनसीन में आए, इसीलिए लिखा है ताकि तुम लोग सीखो कैसे जानेंगे। देखो वही लाइन यहाँ दी है, ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड वेरी डिलिजेंट लिव्स। क्लियर हुआ, 2 सवाल हो गए हमारे। अब हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड है, हु इज बाउंड टू रीप द रिवॉर्ड ऑफ हिज एफर्ट्स। अपने कर्मों का फल कौन पाता है। कहीं दिया है, हमने पढ़ा होगा, ये लाइन है जो ऊपर आपको मैच कर रही है ना, यानी कि हमारे प्रश्न का जो जवाब मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। अब लास्ट बचा, लास्ट क्या है कि हमें ये जो मीनिंग दिया है डेस्ट्रॉय, इसका हमें क्या देना है, सेम मीनिंग देना है, ना ही एंटोनियम देना है ना ही सिनोनियम देना है। अब हम इसमें क्या है, डेस्ट्रॉय को सोचे क्या कहते हैं, नष्ट करना। अब हमें अपने पैसेज में फिर से जाना पड़ेगा। हमने जब अपना पैसेज पढ़ा तो क्या हमें इसमें कोई शब्द मिला नष्ट करने के लिए, है कोई? स्पेलिंग बोलो। They did not waste even a minute. वेस्ट Even a minute. हाँ, और इसके बाद क्या दोनों एक कैसे लिखेंगे, हिंदी समझा दे रही हूँ, ठीक है, जिससे और अच्छा समझ में आएगा। टू
टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। यदि हमें सफलता पानी है तो उसमें उसकी पहली सीढ़ी क्या है? कोशिश करना, है ना? इसका जो मीनिंग है, इफ यू डू नॉट ट्राई, यदि आप कोशिश नहीं करते हैं, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, आप सफल नहीं हो सकते हैं। All the great men of the world led very diligent lives. संसार के सभी महान व्यक्तियों ने बहुत ही क्या किया है? परिश्रम किया, तब उन्हें उनका जीवन कैसा मिला? अच्छा मिला। They did not waste even a minute. उन्होंने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। Hence they could perform such glorious deeds. इसी कारण से उन्हें क्या मिला? उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त हुआ। One who works is bound to reap the rewards of one's effort. एक कहावत है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। Idleness is the way to ruin oneself. आलस्य वो क्या है? आलस्य हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है या नष्ट कर देता है। Therefore one should give up. इसीलिए idleness and having girded up one's loins should try to ascend up the hill to succeed. हम प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? आलस्य त्यागना चाहिए और अपने जीवन में क्या करना चाहिए? जो अपने कर्म है उनके लिए आगे बढ़ने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, तभी हम क्या पाएंगे? सफल हो पाएंगे। ये इसकी है ना। लेकिन एग्जाम में कोई समझाने के लिए नहीं होगा। रीडिंग लगाने को तो कह रहे हैं, क्योंकि जब 2 बार रीडिंग लगाओगे तो जो आपका माइंड है वो खुद काम करेगा उसके मीनिंग समझने के लिए। पैटर्न वही अपनाना है कि हमारा पहला सवाल है व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इज द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लिव। जो महान व्यक्ति थे उन्होंने कैसा जीवन है, क्या जीवन में उन्होंने किया, और who is bound to reap the reward of his efforts, अपने कर्मों का फल कौन भुगतता है, और जो रेस्टो है उसको हमें क्या देना है? मीनिंग। हमने पैक कर दिया, अंडरलाइन कर लिया। अब हमारा टाइम क्या है? अब लिखने की टाइमिंग है। हम देखते हैं कि हमने पहले के लिए कहाँ रीडिंग की थी, अंडरलाइन तो की थी हमने अनसीन पैसेज में, पहले ही लाइन में की थी टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। और हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? अपने क्वेश्चन से ही लेंगे हम, ठीक है? पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे टू गेट सक्सेस इन लाइफ। क्या करना चाहिए हमें सफल होने के लिए? We should try. पूरा प्रश्न में से लिया है। क्या है? हमने लिखने का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया कि ट्राई वो सिर्फ ट्राई, यानी कि पहली लाइन हमारी होती थी कोशिश करने को कह रही थी, और हमने किया टू गेट सक्सेस इन लाइफ वी शुड ट्राई। देखो हमारा जो क्वेश्चन है टू गेट सक्सेस इन लाइफ, वी लिया अपने आप छोड़ लिया, लेकिन सही सीक्वेंस रखा होगा। हम ये भी लिख सकते हैं कि वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। सही दोनों तरीके से है। और अगर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो हमारी जो पहली लाइन है, जो अंडरलाइन लिखी है, उसे ही हम आंसर नंबर बन करके लिख सकते हैं। बोर्ड की कॉपीज में हम जब देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि जो उन्होंने ये प्रश्न है ना, इससे पहले वो ब्लैक पेन से लिखते हैं, फिर इसी प्रश्न को ब्लू पेन से लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हमें क्या करना है? हमें दिए
दिया हुआ है हमें समझना है कि कैसे छांटना है। जो हमारी ये लाइन है, यदि हम नहीं लिखना आ रहा है हमें, तो हम नंबर 1 डालकर इस लाइन की कॉपी कर सकते हैं। पहला क्लियर हुआ। दूसरा सवाल हमारा है, What type of life did the great man of the world live? है ना। और हमें क्या करना है, हमें इसी में से उठाना है। देखो, The great man of the world live, कैसा जीवन उन्होंने जिया। अभी हमने अपने अनसीन में लाइन की थी, यहीं से है पूरा। The great man of the world led very diligent life. और हम इसमें ऐड करें कि उन्होंने they did not waste even a minute. उन्होंने एक बहुत परिश्रमी जीवन उन्होंने जिया और 1 मिनट भी उन्होंने बर्बाद नहीं किया। तो हम दूसरा जो आंसर है वो लिखेंगे, great man of the world led very diligent lives. They did not waste even a minute. ठीक, हमारे कितने आंसर हो गए? 2। तीसरा बचा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन है, who is bound to reap the reward of his efforts? इसे अपने कर्मों का फल मिलता है।